बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम अपने तमाम लेक्चर्स को प्रॉपर करने के लिए चंद लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस अरेंजमेंट के बाद इंशाल्लाह आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम एक्सरसाइज प्रॉपर तौर पर अवेलेबल होंगी। स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है, पेपर पैटर्न। बेटा इसमें सेक्शन ए, पहला सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है और इस 20 मार्क्स के पेपर में अलग से आपको पेपर दिया जाएगा फॉर 20 मिनट्स। 20 पार्ट्स, 20 MCQ लिखे होंगे और तमाम MCQ आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और इस MCQ के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है MCQ का, सेपरेट पेपर आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो क्वेश्चन पेपर आपसे ले लिया जाएगा। इसके बाद आए हमारे पास सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, 50 मार्क्स का सेक्शन बी है। 10 क्वेश्चन इनमें आपको अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 10 क्वेश्चन बेटा अटैम्प्ट करेंगे तो 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनके क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं होते, सिंगल एक पेज या 1.5 पेज में कवर हो जाते हैं। अब इसमें तरतीब इस तरह से है, आपकी बुक में टोटल जो है वो 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री है स्ट्रेट लाइन की प्लस वेक्टर। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, वेक्टर से रिलेटेड 1 चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाते वक्त एग्ज़ामिनर जो है वो 3 चैप्टर कंसिडर करेगा। वहाँ से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे और अटैम्प्ट आपने कम से कम 3 क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चन की चॉइस है। सही। फिर इसी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एनालिटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसे आप कॉनिक सेक्शन का नाम देते हैं। ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये 4 टॉपिक हैं। इनमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे इन 2 चैप्टर से और अटैम्प्ट करने होंगे 3 एटलीस्ट। कम से कम आपको 3 सवाल तो ज़रूर अटैम्प्ट करने होंगे। ऊपर भी 5 के बनते 3 अटैम्प्ट किए, यहाँ पे 5 के बनते 3 अटैम्प्ट किए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये मैथमेटिक्स की नई ब्रांच है, कैलकुलस। आपके सिलेबस में चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और 6 ये कैलकुलस का पोर्शन है। इन चारों चैप्टर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। ये होते भी शॉर्ट हैं, इतने तभी नहीं होते। और आपने अटैम्प्ट करने होंगे 3 अटैम्प्ट, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये आपका सेक्शन भी कवर हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 5, 5, 15 क्वेश्चंस हो गए। 3, 3, 3, 9 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 10 क्वेश्चंस। तो अब आप किसी एक में से एक सवाल एडिशनल करेंगे ताकि 10 का कोटा मुकम्मल हो जाए। 3, 3, 3 अटैम्प्ट किए, यहाँ से 4 कर लिए, या 3, 3 यहाँ से 4 अटैम्प्ट कर लिए। तो जहाँ से आपको सवाल मिल सके अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अब आइए सेक्शन सी। अब तक क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ का था उसके 20 मार्क्स हैं। सेक्शन बी 10 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं 50 मार्क्स के, 70 हो गए। लास्ट सेक्शन सी 30 मार्क्स का है, डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंपलसरी है और ये चैप्टर 6 से लिया जाता है। चैप्टर 6 इंटीग्रेशन का चैप्टर है, वहाँ से ऑलमोस्ट 6-7 पार्ट्स लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है 4 पार्ट अटैम्प्ट करें। और इस
इस सेक्शन से इंक्लूडिंग दिस चैप्टर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, यानी 5 तो आपने मस्ट करना होगा और 6, 7 में से एनी वन कोई एक सवाल अटैम्प्ट करना होगा ताकि 2 क्वेश्चन का कोटा मुकम्मल हो जाए। चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी है, आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है और इन दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन 6 और 7 आपका चैप्टर 2 से 8 तक कोई हो सकता है, चैप्टर 2 से 8 तक हो सकता है। इस तरह से टोटल आपके जो है 100 मार्क्स बनेंगे। आई होप ये क्लियर है और इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देख लें पेपर पैटर्न को, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 दी स्ट्रेट लाइन। इसमें एक्सरसाइज शामिल हैं। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.5 तक। लेकिन जो एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3 ये सिलेबस में है तो, लेकिन पिछले 30 ईयर्स में सिर्फ एक पार्ट इसका आया है, सिर्फ एक मरतबा ये शामिल की गई है, अमूमन इसको शामिल नहीं किया जाता। मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, एनालिटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो फॉर टाइम बीइंग इसको आप ना पढ़ें और एट द एंड ऑफ सेशन अगर किसी कॉलेज के प्रीलिम में इसका सवाल बनता है तो सिर्फ वही सवालात आप अटैम्प्ट कर लें, वरना आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फार्मूला। अब आपके पास ये 2 एक्सिस ड्रॉ की गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस का नाम दिया गया, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस का नाम दिया गया। पॉइंट ए पॉइंट बी 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। ए के कोऑर्डिनेट हम इमेजिन करें x1, y1, ठीक है, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट हम इमेजिन करें x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। एंड पॉइंट ए बी है तो ए बी बार लगा दिया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला इसका है अंडर रूट ऑफ, क्या फार्मूला लिखेंगे हम, फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अगर पॉइंट चेंज हो जाए तो जनरली तौर पर डिस्टेंस फार्मूले को हम शो करते हैं d से। फार्मूला क्या होगा इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इसकी एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सम टाइम हम प्रॉपर तौर पर डायग्राम बनाते हैं, सम टाइम रफ सी डायग्राम बना ली जाती है। 2 एक्सिस प्लॉट किए जाएं, x एक्सिस और y एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट 3, 4 1 2 3 1 2 3 4, ये पॉइंट ए मिल गया 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 7 और 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट बी हासिल हो गया 7, 7। बेटा इन दोनों को ज्वाइन कर दें और क्या मालूम करना है, इन्हीं दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला d बराबर है अंडर रूट ऑफ, ये लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मेंशन करेंगे हम d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ए बी के दरमियान डिस्टेंस अप्लाई कर दिया जाएगा। x1, y1 पहला पॉइंट आएगा, x2, y2 सेकंड पॉइंट मिलेगा, x1, y1 3, 4, x2, y2 7, 7।
तो बेटा ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आएगा 7 माइनस 3 4 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 25 और ए बी की लेंथ ये आ जाएगी 5। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस 5 लिखना है। अमूमन अंडर रूट 25 का जवाब प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन आप सिर्फ प्लस 5 लिखेंगे। डिस्टेंस को हमेशा आप यूनिट से शो करते हैं, 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट के साथ। क्लियर है बात ये? अच्छा बेटा, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ देखें, कहा जा रहा है फाइंड एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज़ 4। रफली तौर पे ड्रॉ कर दें आप। 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट x,1, सेकेंड पॉइंट 2,3 और इस पॉइंट को a का नाम दें, इस पॉइंट को b का नाम दें और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है 4 के बराबर है। डिस्टेंस का तस्करा है तो बेटा अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। ये पूरी एक्सरसाइज इस एक फार्मूले पर बेस करती है, डिस्टेंस फार्मूला। बोलो बेटा क्या फार्मूला है ये? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्टेंस, पॉइंट ए और बी का नाम दिया और ये आपको गिवन है 4 के बराबर। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 और y2 सेकंड पॉइंट आ जाएगा, x1 y1 x,1 फिर ये 2,3। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d की जगह 4 लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 बेटा 2 माइनस x इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। इसको ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 माइनस का 4x प्लस ऑफ x स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। हमें x मालूम करना है, रूट ख़त्म करना होगा बच्चों, स्क्वायरिंग कर लें। 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस ऑफ 4। ये रहा आपके पास, इसे अरेंज किया जाए, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 4 8, यहाँ माइनस 16 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर नहीं बना पाए कोई बात नहीं, आप अप्लाई करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। यहाँ बेटा मेंशन किया जाएगा a, b और c। a की जगह लिखेंगे 1, b मीन्स माइनस 4, c मीन्स माइनस 8। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस b की जगह माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1, c मीन्स माइनस 8, a का मतलब 2 आ जाएगा। तो ये प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 32 अपॉन 2, ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। 32 और 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 ज़ा 48, 16 रूट बांट दिया जाए, 16 का रूट 4 आ जाएगा अपॉन 2। आप 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालें ताकि 2 जो है वो यहाँ जाके कैंसिल आउट हो जाए। तो x जो हम मालूम करना चाहते हैं, इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई।
2 + √3 2 - √3। आई होप ये क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप का सवाल कभी कभी बन जाता है। एक सिमिलर क्वेश्चन है और ये बात याद रखने की है, अगर एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2, 3 हैं तो बेटा इस 2 को नाम दिया जाता है एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। इस 3 को नाम देते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। अब अभी हमने जो सवाल किया उसी क्वेश्चन का ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 5 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का पीस है जिसके 2 एंड पॉइंट हैं, उसकी लेंथ 5 यूनिट के बराबर है। 1 एंड पॉइंट इज़ 1 - 2। एक एंड पॉइंट 1, -2। एक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं, उसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। एक एंड के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -2। लेकिन इसका दूसरा एंड होगा वो लैंग्वेज में गिवन है। इफ़ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट है, इसका एब्सिसा यानी एब्सिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट इज़ 4। एब्सिसा 4 के बराबर है, ये आपको गिवन है। इफ़ के बाद जब भी सेंटेंस गिवन होता है, इफ़ के बाद जो भी सेंटेंस लिखा होता है वो गिवन में शुमार होगा। इफ़ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट 4, दूसरा एंड पॉइंट का एब्सिसा 4 है। प्रूव डैट, साबित कीजिए। ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 2 और -6 होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। हम सपोज कर लेते हैं, वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट बी हमारे पास 4, y है। बी अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, जबकि 4 क्या है? इसमें एब्सिसा है जो आपको गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस का तस्करा है बेटा, अप्लाई करेंगे हम फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला d बराबर है √, इस फार्मूले को लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ डेटा सब्स्टिट्यूट करें। d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस AB है, इसकी लेंथ आपको गिवन है 5 के बराबर। x1 y1 पहला एंड पॉइंट है, x2 y2 सेकंड एंड पॉइंट है। पहला एंड पॉइंट आपको गिवन है 1, -2। सेकंड एंड पॉइंट 4, y है। इन तमाम मालूमात को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 5 आ जाएगा। और x2 - x1 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y -2 y + 2 का होल स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। √4 - 1 3 का स्क्वायर 9, ये फार्मूले से ओपन हो जाएगा। y² + 4y प्लस ऑफ 4, बेटा स्क्वायरिंग करेंगे हम। y मालूम करना है। अभी से पहले वाले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यू गेट y² प्लस ऑफ 4y, 9 और 4 13 हो जाएगा। वहाँ से शिफ्ट हुआ -25 = 0। अरेंज करेंगे y² प्लस 4y -12 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टराइज किए जाएं, 12 के फैक्टर करें, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा हो। 12 के फैक्टर करेंगे, 6 2 = 12, 12 1 = 12 और 4 3 = 12। अब बताएं कौन से फैक्टर हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा हो? डेफिनेटली 6। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 6 और 2 के साथ। बड़ा नंबर 6 है तो प्लस का 6y -2y -12 = 0। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
वाई प्लस 6 माइनस 2 वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, वाई प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। टू टर्म मल्टीप्लाई हो, उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो आइदर और चलाते हैं हम, तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा y की वैल्यू -6 और यहाँ से मिल जाएगा y की वैल्यू 2, और यही y की वैल्यू हमें मालूम करनी थी 2 और -6, तो ऑर्डिनेट विल बी 2 और -6। ये बात हमारी प्रूव हो गई। आई होप ये क्लियर है। और आज हमने आपको फार्मूला जो है सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न डिस्कस किया। पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला मेंशन किया, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कराई और इससे रिलेटेड 2 सवाल और कराए। उम्मीद है ये जो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको इस वीडियो से समझ में आई है बात। बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।